गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस क्लास में अपनी इम्पोर्टेंट पॉइंट के अंदर चर्चा करेंगे SN1 और SN2 मैकेनिज्म की, इनके रिएक्शन मैकेनिज्म की हम समझेंगे। तो देखो, SN1 एकाणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन होता है, मोनोमोलिकुलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। SN2 जो है वो बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, यानी SN2 रिएक्शन है, द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो इनको अपने समझने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और अदर एग्जाम के लिए भी। तो देखिए, सबसे पहले हम समझना चाह रहे हैं SN1 रिएक्शन को। तो देखिए, SN1 रिएक्शन क्या होती है। SN1 रिएक्शन के अंदर यानी एकाणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन है, मोनोमोलिकुलर सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। तो इनको देखो अपने कैसे समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने यहाँ पर ये रिएक्शन है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो इसका फर्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या होने वाला है। फर्स्ट स्टेप में कोई भी एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे ये कोई एक एल्काइल हैलाइड है। इस एल्काइल हैलाइड के अंदर हेट्रोलाइटिक फ्यूजन करवाना है, यानी विस्मास विखंडन करवाना है। तो ये जो हैलोजन है ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। तो यहाँ से एक तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा और एक यहाँ पर हैलाइड आयन बन जाएगा। अब जो कार्बोकेटाइन बना हुआ है वो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट है, एक मध्यवर्ती है जो अभिक्रिया को आगे ले जाएगा। तो इसके सेकंड स्टेप में देख सकते हैं। सेकंड स्टेप में देखो, जो कार्बोकेटाइन बना हुआ है, ये वाला जो कार्बोकेटाइन है जो पहले से अपने पास है, फर्स्ट स्टेप में बना हुआ है, इस पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर अटैक होगा। तो ये कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ गया, इसका अटैक होने वाला है। तो जैसे इसका अटैक होगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये लीजिए, यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो जाता है। एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ से रिमूव हो जाता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर जिसका एडिशन हो जाता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो गया, दूसरे का एडिशन हो गया। तो हम रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर इस रिएक्शन की या ये जो मैकेनिज्म है, इसमें क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है वो देखिएगा। ये जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर स्लो स्टेप होता है। ये जो है वो यहाँ पे स्लो स्टेप है, ये स्लो स्टेप होता है। और ये यहाँ पर है जो फास्ट स्टेप होता है, ये यहाँ सेकंड स्टेप है, वो फास्ट स्टेप है। तो जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप माना जाता है, वेग निर्धारक पद माना जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम वेग निर्धारण करते हैं इस फर्स्ट स्टेप से। यानी कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होती है तो उसका जो सबसे कम वेग वाला जो स्लो स्टेप है वही उसका रेट डिसाइड करता है। तो अब इस रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे रेट डिसाइड करेगा, इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप माना जाएगा, वेग निर्धारक पद माना जाएगा। अब देखो, वेग निर्धारक पद में यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, एल्काइल हैलाइड का एक अणु इसमें भाग ले रहा है। तो इसलिए इसको एकाणुक अभिक्रिया भी कहते हैं, या इसको यूँ कह सकते हैं कि हम ये इस रिएक्शन की जो कोटि है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो फर्स्ट है, यानी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ये। तो अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, यानी आणविकता इसकी एक हो गई। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है। जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन यहाँ पर बना हुआ है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, जैसे ये वाला इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना हुआ है। तो ये जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना हुआ है, हम जानते हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, जैसे अपने यहाँ देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ऐसे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन।
इससे कम स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। और इससे कम स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। ठीक है, तो और इससे भी कम स्टेबल अगर हम देखें तो मेथाइल कार्बोकेटाइन, ये वाला। ठीक है, तो अब ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है इसके अकॉर्डिंग अपने इसकी रिएक्टिविटी बता सकते हैं। यानी जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एल्काइल हैलाइड होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब जैसे ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो इसके जो रिस्पेक्ट में अगर देखें तो अपने यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है वो SN1 रिएक्शन ज़्यादा देते हैं, उसके बाद SN1 रिएक्शन ज़्यादा देंगी, फिर उसके बाद 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, फिर उससे कम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। तो ऐसे इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर हम बता सकते हैं कि जैसे ये कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बन जाएगा। तो कोई भी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा या फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है दिया हुआ, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है वो SN1 रिएक्शन ज़्यादा देगा, फास्ट देगा। तो एक तो ये ध्यान रखना है अपने को। दूसरा यहाँ पर देखो, जैसे ये प्रोडक्ट बन रहा है अपना, यहाँ ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में अभी तो ये प्रोडक्ट एक बना हुआ है, यदि अपने ये जो रिएक्टेंट है ये ऑप्टिकली एक्टिव हो, प्रकाशिक सक्रिय हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो प्रकाशिक सक्रिय है या ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो 2 टाइप्स के बनेंगे यहाँ पर। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो ये कार्बोकेटाइन बन रहा है वो प्लेनर बनता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, sp2 संकरण है और ये प्लेनर होता है। तो इस प्लेनर कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तो यहाँ पे 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशन बनने की संभावना होती है। तो एक तो इस तरह से बन जाएगा और दूसरा इस तरीके से बन सकता है ऐसे। और ये कब, जब यहाँ पर जो अपने यहाँ क्या लिया है, ये जो रिएक्टेंट लिया है ये रिएक्टेंट क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो 2 टाइप के यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों सेम क्वांटिटी में बनेंगे। एक यहाँ पर डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, जैसे मान लो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो ये लीवोरोटेटरी होगा, और दोनों का सेम क्वांटिटी का जो मिक्सचर होता है वो यहाँ रेसेमिक मिक्सचर कहलाता है। तो यहाँ पर रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो SN1 में अपने को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, देखो एक तो हम ध्यान में रखेंगे कि SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप की रिएक्शन है, और इसका जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होगा, विस्मास विखंडन होगा, विस्मास विदलन होगा, और एक कार्बोकेटाइन और एक हैलाइड आयन का फॉर्मेशन होगा। फिर उसमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप है, तो स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, और इसमें अपने वेग निर्धारक पद मानते हैं इसको, और इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, कारब धनायन बन रहा है, तो कारब धनायन का बनना ही इस अभिक्रिया का वेग निर्धारण करता है। उसके बाद अपने को ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन कौन सा एल्काइल हैलाइड देगा। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है वो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देगा, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 1 डिग्री आएगा। इस तरह से इनके एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर SN1 के लिए हम बता सकते हैं। SN1 रिएक्शन है वो एक SN1 रिएक्शन है, उसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मानते हैं, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया मानते हैं, क्योंकि इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, उसमें केवल एक ही रिएक्टेंट की पार्टिसिपेशन है, यानी यहाँ पर एल्काइल हैलाइड ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। यहाँ पर इसकी आणविकता भी एक है और इस अभिक्रिया की कोटि भी एक है। फिर उसके बाद अपने को ध्यान देना है कि ये अपने पास यदि रिएक्टेंट है वो ऑप्टिकल एक्टिव है। अगर ऑप्टिकल एक्टिव रिएक्टेंट है तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो 2 बनेंगे और सेम क्वांटिटी में बनेंगे, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाला, एक लीवोरोटेटरी वाला, और दोनों की सेम क्वांटिटी वाले प्रोडक्ट हैं, तो इस मिक्सचर को हम
यहाँ रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं, तो SN1 के अंदर रेसेमिक मिक्सचर बनने की भी संभावना होती है। उसके बाद देखिए इसका जो सेकंड स्टेप है वो सेकंड स्टेप होता है फास्ट, और इसके अंदर प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस तरह से अपने को SN1 को ध्यान में रखना है। अब आते हैं बात SN2 के अंदर। SN2 जो रिएक्शन है, द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो इसमें देखो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। तो ये एक स्टेप की रिएक्शन है। अब एक स्टेप की रिएक्शन है तो ये कैसे होगी वो देखिएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लो कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लिया, ये कोई भी एल्काइल हैलाइड है, और इस एल्काइल हैलाइड पर कोई भी, ये एल्काइल हैलाइड हो गया, इस पर कोई भी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा जो अटैक करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल आकर के इसमें अटैक कर रहा है, तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा और एक यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो कि अनस्टेबल होगी, संक्रमण अवस्था बनेगी जो अस्थायी होगी। और संक्रमण अवस्था कैसे बनने वाली है वो देखिएगा। ये यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने आ रहा है उसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे, और ये कार्बन है और यहाँ से इसके बॉन्ड आ गए, फिर ये यहाँ से हेलोजन एटम आ जाएगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये एक तरह से यहाँ पर क्या हो गया, एक संक्रमण अवस्था जिसको अपने मानते हैं वो यहाँ पर बन गया। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बन गया। अब यहाँ से आगे प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है वो देखो, प्रोडक्ट इस टाइप का बन जाएगा यहाँ पर कि जैसे ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कार्बन और ये आ गया, और ये यहाँ पर लिविंग ग्रुप यानी हेलोजन आयन, हेलाइड आयन जो यहाँ से निकल रहा है। अब देखो SN2 रिएक्शन है वो एक स्टेप की रिएक्शन है, और इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ये ट्रांजिशन स्टेट एक अनस्टेबल होती है, थोड़े टाइम के लिए बनती है। तो अब इसमें देखो मुख्य मुख्य बातें अपने को क्या ध्यान रखनी है। पहला, ये एक स्टेप की रिएक्शन है, और एक स्टेप में होने का रीज़न क्या है कि अटैकिंग स्पीसीज और लिविंग स्पीसीज दोनों एक साथ वर्किंग कर रही होती हैं, यानी हटने वाला उसी टाइम पे हट रहा होता है, जुड़ने वाला उसी टाइम पे जुड़ रहा होता है। तो बॉन्ड का ब्रेक होना और बॉन्ड का फॉर्मेशन होना सेम टाइम पे हो रहा होता है। एक लिविंग ग्रुप वहाँ से, यानी हटने वाला ग्रुप है वो हट रहा होता है धीरे धीरे, और जुड़ने वाला ग्रुप है वो धीरे धीरे उससे जुड़ रहा होता है। तो दोनों चीज़ें सेम टाइम पे होती हैं, इसलिए ये रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद देखो कि यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बना हुआ है, ये प्रोडक्ट है वो इस रिएक्टेंट से रिवर्स विन्यास वाला होता है, अपोजिट विन्यास वाला होता है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरा का पूरा रिवर्स हो जाता है। तो ये जो फिनोमेना है इस, या ये जो प्रॉपर्टीज है, इसको अपने बोलते हैं इन्वर्जन। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। तो ये इन्वर्जन की प्रोसेस हो जाती है, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरा का पूरा पलट जाता है, यानी यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाता है। तो SN2 रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो रिएक्टेंट से ठीक विपरीत होता है, अपोजिट होता है, और इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। तो जैसे SN1 के अंदर क्या हो रहा था, वहाँ पर रेसेमिक मिक्सचर बन रहा था, लेकिन यहाँ SN2 में जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसका इन्वर्जन हो जाएगा। तो एक तो ये भी ध्यान में रखने वाला है। और इन्वर्जन क्यों होता है उसका भी रीज़न ये है कि यहाँ पर अटैकिंग स्पीसीज जो है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, वो लिविंग न्यूक्लियोफाइल जो हटने वाला न्यूक्लियोफाइल है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है। इसलिए यहाँ पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो देखो जो रिएक्टेंट लिया है हमने, ये वाला, ये जो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट में स्टेरिक एंट्रेंस जितनी कम होगी, त्रिविम बाधा जितनी कम होगी, तो स्टेरिक एंट्रेंस के कम होने से न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो
इजी वे में हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का आसानी से अटैक हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी एल्काइल हैलाइड है उसके अंदर त्रिविम बाधा कम हो। तो सबसे कम त्रिविम बाधा किस में होगी? जैसे मान लो अगर अपने देखें तो यहाँ पर ये यहाँ एक जैसे मेथाइल हैलाइड है, ये मेथाइल हैलाइड है, तो इसमें छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर त्रिविम बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम है। अगर इसको एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें एल्काइल ग्रुप से तो ये बन जाता है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस है वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो मेथाइल हैलाइड की कंपैरिजन में 1 डिग्री की स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी सी और बढ़ गई। फिर उसमें आता है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड की स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी और ज़्यादा हो गई। और फिर आता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में एल्काइल ग्रुप और आ गया, तो यहाँ पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस और ज़्यादा बढ़ गई। तो देखो SN2 के लिए हम देखें तो SN2 के लिए देखो SN2 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बनेगा? तो रिएक्शन इस SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे मेथाइल हैलाइड, फिर होंगे 1 डिग्री हैलाइड, फिर होंगे 2 डिग्री हैलाइड, और फिर होंगे 3 डिग्री हैलाइड। अब इसके अंदर हम देखें तो देखो हम SN1 और SN2 का एक कंपैरिजन करते हैं। तो इस कंपैरिजन में देखो सबसे पहला हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं कि ये कितने कितने स्टेप में कितने कितने पद में होने वाली रिएक्शन है। तो SN1 रिएक्शन है वो एक स्टेप में कंप्लीट होती है, 1 स्टेप की रिएक्शन SN1 है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर कितने स्टेप हो जाएंगे? इसके 2 स्टेप हैं, 2 पद में ये कंप्लीट होती है। और SN2 रिएक्शन है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होगी? 1 स्टेप में कंप्लीट होगी, 1 पद के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद देखें 2 नंबर हम देख सकते हैं कि ये जो SN1 रिएक्शन है इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? तो इंटरमीडिएट हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन जो है वो इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। और यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कोई भी SN2 में बता सकते हैं कि कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनती है जो कि अनस्टेबल होती है, यानी संक्रमण अवस्था बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, संक्रमण अवस्था बनेगी, वो भी अस्थायी होगी, थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर ये बनेगी। तो ये संक्रमण अवस्था बन जाएगी, थोड़ी टाइम के लिए बनेगी और अस्थायी होगी। फिर उसके बाद हम इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बता सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो SN1 के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री, उससे कम होगा 2 डिग्री, उससे कम होगा 1 डिग्री, और सबसे कम की बात करें तो यहाँ पर हो जाता है मेथाइल हैलाइड। ये इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। SN2 के लिए इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो यहाँ पर देखो SN2 के लिए ये CH3X यानी मेथाइल हैलाइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और उसके बाद 1 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 3 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। तो ये इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर को बता सकते हैं। फिर इसके बाद कंपैरिजन कर सकते हैं कि इनकी जो ऑर्डर है वो क्या है। तो फर्स्ट ये जो SN1 रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। और ये जो SN2 है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया है, या इसको हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो इसको अपने को ध्यान देना है, ये ध्यान रखना है अपने को। फिर उसके बाद हम बता सकते हैं कि SN1 के अंदर SN1 रिएक्शन के अंदर रेसेमिक मिक्सचर बनता है। रेसेमिक मिश्रण बनने की प्रक्रिया हो सकती है, रेसेमिक मिक्सचर बन सकता है। जबकि SN2 के अंदर रेसेमिक मिक्सचर नहीं बनता, जबकि क्या हो जाता है यहाँ पर रेसेमिक मिक्सचर न बन करके यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन बनता है, यानी इन्वर्जन हो जाता है। तो यहाँ पर रेसेमिक मिक्सचर बन सकता है, यहाँ पर इनमें इन्वर्जन हो सकता है। ये भी एक अपने इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये
4-5 पॉइंट आप इसके कंपैरिजन के याद रख सकते हैं। SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होती है, SN2 रिएक्शन है वो 1 स्टेप में होती है। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन नहीं बनता, जबकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और SN2 रिएक्शन में मेथाइल हैलाइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, और SN1 रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अनुसरण करती है। SN2 रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। SN1 के अंदर रेसेमिक मिक्सचर बन सकता है और SN2 के अंदर रेसेमिक मिक्सचर नहीं बनता, लेकिन इसमें कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है। तो इस तरह से ये इनमें आप कंपैरिजन याद रख सकते हैं। उसके बाद देखो, अगर मान लो थोड़ा सा इसके ऊपर क्वेश्चन का व्यू लेते हैं, क्वेश्चन कैसे अपने पास आ सकता है इससे, तो देखो एक तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। देखो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आपको दे देगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड दे देगा। अब इस 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के अंदर मान लो यहाँ क्लोरीन दे दिया, साथ में यहाँ पर OH माइनस यहाँ दे दिया, OH माइनस के साथ रिएक्शन करवा दी। आपको कहेगा कि ये रिएक्शन कंप्लीट करो, इसी टाइप का एक और दे दिया, जैसे मान लो मेथाइल क्लोराइड दे दिया और साथ में मान लो ये OH माइनस दे दिया, यानी हाइड्रोक्साइड आयन दे दिया, और कह दिया कि इसमें आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। तो ऐसे यहाँ पर ये 2 रिएक्शन दे दी और इनको कहा कि इन रिएक्शन को कंप्लीट करो और साथ में इन रिएक्शन का टाइप्स बताओ, यानी कौन सी SN1 है, कौन सी SN2 है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो देखो इस रिएक्शन को पहले तो हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो ये आपस में एक्सचेंज कर देंगे हम, यानी एक न्यूक्लियोफाइल को हटाना है, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को इस पर ऐड करना है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3, फिर C, फिर ये CH3 और फिर यहाँ CH3 और फिर यहाँ पर ये OH आ जाएगा, और यहाँ से क्या निकल गया, Cl माइनस निकल गया। तो ये रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई। ऐसे ही यहाँ पर देखो Cl को हटाएंगे, OH को इस पर ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा CH3 OH और साथ में Cl माइनस यहाँ से रिमूव हो गया। अब ये पूछा है अपने को कि इन दोनों का टाइप्स क्या है, रिएक्शन जो है वो कौन कौन से टाइप की ये रिएक्शन है, इनको अपने को बताना है। तो देखो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है, उसमें 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आ रहा है, और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आएगा तो इस रिएक्शन का टाइप्स हो जाएगा SN1। ये SN1 टाइप की रिएक्शन है। और सेकंड रिएक्शन में देखो मेथाइल हैलाइड आ रहा है, और मेथाइल हैलाइड आया तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, SN2 टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। अब अपने को ये पहचान हुई कैसे, तो वो देखो अभी जो पिछले अभी हमने समझा है कि SN1 रिएक्शन है, उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है वो सबसे फास्ट रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड अपने को दिया हुआ है, और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होने पर SN1 रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर SN2 रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर जैसे SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो उसमें मेथाइल हैलाइड या 1 डिग्री हैलाइड है वो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देंगे। तो यहाँ पर मेथाइल हैलाइड होने के कारण यहाँ कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, अपने इसको तैयार रखेंगे। फिर उसके बाद देखो जैसे यहाँ पर अपने देखें तो यहाँ और भी क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं, उनको अपने समझ लेते हैं। जैसे एक ही क्वेश्चन है, मान लो CH3 CH3 और फिर उसके बाद में CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर मान लीजिए ये फिर से कोई CH2 आ गया, तो ये इस टाइप का मान लो CH2 आ गया और फिर यहाँ वापस से क्लोरीन आ गया। ठीक है, तो एक तो ये दिया हुआ है अपने को, और इसके साथ में ये लिखा हुआ है, इसके साथ में एक ये दिया हुआ है CH3 CH2 फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ CH और ये CH3 और फिर यहाँ पर ये CH2 और Cl। ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में देखो टोटल कार्बन
अगर देखें मेन जो कार्बन चेन है उसके अंदर कार्बन देखें तो कार्बन दोनों में सेम है 1 2 3 4 5, इसमें भी ये 1 2 3 4 5। अब इन दोनों में अपने को कंपैरिजन पूछ लिया जाए कि इन दोनों में बताइए SN2 रिएक्शन है वो फास्ट कौन सा देगा। SN2 रिएक्शन है वो कौन सा कंपाउंड है वो फास्ट रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर क्या रीजन बताएंगे, कैसे देखेंगे। देखो वैसे तो ये दोनों ही एल्काइल हैलाइड हैं, वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हैं। ये भी यहाँ पर क्या है, अगर इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर दोनों ही 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हैं। ये भी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये भी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अब दोनों ही 1 डिग्री आ गए तो हम इसका डिसाइड कैसे करेंगे। वो देखो SN2 रिएक्शन में सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट जो है वो है यहाँ पर स्टेरिक इंड्रेंस का। तो स्टेरिक इंड्रेंस जिसकी ज़्यादा होगी वो कम रिएक्टिव होगा। अब यहाँ पर देखो ये जो एक ब्रांच है वो थोड़ी दूर है और ये जो ब्रांच है वो इस कार्बन से जो इस पे हैलोजन अटैच्ड है उस कार्बन के नज़दीक में है, पास में है। तो यहाँ पे स्टेरिक इंड्रेंस यानी यहाँ स्टेरिक इंड्रेंस इस कार्बन पर ज़्यादा है। स्टेरिक इंड्रेंस ज़्यादा है तो ये कम रिएक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो कार्बन है जो हैलोजन से अटैच्ड है उसके से ब्रांच है वो दूर है तो इसकी स्टेरिक इंड्रेंस कम है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्शन यानी SN2 रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा कौन सा देगा, ये जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन है ये फास्ट देगा क्योंकि इसकी स्टेरिक इंड्रेंस कम है। ये अधिक SN2 रिएक्शन देने वाला कंपाउंड होगा, जबकि ये जो सेकंड है ये SN2 रिएक्शन को फास्ट नहीं दे पाएगा। रीजन आपके समझ में आया होगा, क्योंकि इस पर स्टेरिक इंड्रेंस ज़्यादा है, इसकी स्टेरिक इंड्रेंस कम है, इसलिए ये यहाँ पर फास्ट रिएक्शन देगा।